Hello everyone, welcome to chemistry class of class 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम देख रहे थे SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसी यूनिट्स होती है जिनका हमें मेजरमेंट करना होता है। उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद भी हमारे पास जो यूनिट्स है वो है मास एंड वेट। मास एंड वेट का हमने यूनिट देखा था 7 फंडामेंटल यूनिट्स में। तो हम आज इनको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली में मास एंड वेट होता क्या है। वैसे सुनने में तो हमें एक जैसा ही लगता है कि मास एंड वेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट इनमें एक साइंटिफिक डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मास को हम डिफाइन करेंगे। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। किसी भी सब्सटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट में सब्सटेंस का अमाउंट कितना है वो क्या कहलाएगा, उसका मास कहलाएगा। लेकिन वेट की अगर हम बात करें तो वेट एक्चुअल में क्या होता है, वेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। जब ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स अप्लाई करती है, तो वहां पे हम उसका मास नहीं, हम उसका क्या मेजरमेंट करेंगे, वेट करेंगे। मास हो या वेट हो, दोनों के लिए हम एक ही फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं और वो कौन सी होती है, किलोग्राम, केजी, जो कि हमने 7 फंडामेंटल यूनिट में पढ़ा था। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, ये भी सभी को पता है। 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इस तरीके से मास और ग्रेविटी में डिफरेंस होता है। इनका मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं with the help of SI unit किलोग्राम। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एक तरीके का मेजरिंग यूनिट है जिसका यूज हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को मेजर करने के लिए करते हैं या किसी गैसियस सब्सटेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब लिक्विड सब्सटेंस और गैसियस सब्सटेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज करेंगे तो हम कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट में से कौन सा यूनिट हम पिकअप करेंगे और इसके मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। तो उसमें हम वॉल्यूम जब भी किसी का मेजर करते हैं तो वॉल्यूम में किसकी जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम में हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज का हमको जब वॉल्यूम निकालना होता है तो आपने भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मेजरमेंट क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। मींस एक साइड उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, एक साइड उसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, और तीसरी साइड उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा यानी कि प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, उस सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें 7 फंडामेंटल यूनिट से क्या लेना पड़ेगा, मीटर। मीटर क्या है, लेंथ नापने की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो लेंथ हम लेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेंथ का जो मेजरिंग यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। लेंथ को कहाँ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा m3। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट, विच वन इज मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब इसका मेजरिंग यूनिट। मतलब वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। अब हमने मास देखा, वॉल्यूम देखा। मास समझ में आ गया, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ मींस मीटर इंटू मीटर क्यूब। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालते हैं, एक्चुअल में डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी 2 क्वांटिटी का एक रेशियो होता है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल ले तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करके देखेंगे, इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम लिखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी हम यहाँ पर एक फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है उसको भी हम फॉर्मूले के तरीके से देखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम,
किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब यूनिट कौन सी, तो एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी, मास का एसआई यूनिट क्या था, किलोग्राम था, तो केजी अपॉन वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या था, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो यूनिट होगा या डेंसिटी का जो मेजर यूनिट होगा वो किलोग्राम मीटर टू द पावर -3, क्योंकि जब भी नीचे से कोई यूनिट ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस में चली जाती है। ये तो हमने उसका यूनिट देखा, अब हम इसका मेजरमेंट देखेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले में। ये हमने यूनिट देखा था इसका, क्योंकि हम 7 फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमने यूनिट देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके मेजरमेंट की। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो और उसका जो वॉल्यूम होता है, दोनों का रेशियो जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कहलाता है। इस डेंसिटी की जो वैल्यू होती है, इनको वैल्यू पुट करने के बाद जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो यदि 1 से ज्यादा आती है तो वो ऑब्जेक्ट वाटर में क्या करने लगता है, शिंक होने लगता है। और अगर इसकी डेंसिटी की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेसर देन 1 आती है, 1 से कम आती है, मान लो 0.5 आती है, तो वो क्या वैल्यू हो गई, 1 से लेसर देन हो गई। तो जब 1 से लेसर देन होगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पानी पे फ्लोट करने लगेगा। कहने का मतलब है वाटर की डेंसिटी होती है 1, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है तो वो वाटर के अंदर सिंक हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो अगर वाटर से कम होगी तो वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जो शीप होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, जबकि उतना उनका साइज कितना बड़ा होता है। और वहीं अगर हम एक निडल यानी कि कील को अगर पानी में डाल दें, पानी में फेंक दें, तो वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का अपना एक इंपॉर्टेंस है जिससे ऑब्जेक्ट का सिंक होना और फ्लोट होना डिपेंड करता है। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक मेजरिंग क्वांटिटी है जो 7 फंडामेंटल यूनिट में इसका भी हमने जिक्र किया था। 7 फंडामेंटल यूनिट में टेम्परेचर को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, केल्विन का यूज करते हैं। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर को मेजर करना तो हमने सिस्टम इंटरनेशनल में सीख लिया, लेकिन टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या। तो टेम्परेचर को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना हॉटनेस है वो उसका क्या कहलाता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के कई तरीके हैं, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कॉमन तरीका है, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं रखा है हमने, तो ये कॉमन तरीका है। और जो एसआई यूनिट का जो तरीका है वो है केल्विन। तो केल्विन में हम टेम्परेचर को नापते हैं, इसका जो डिनोशन करते हैं वो कैपिटल टी से करते हैं, हमने एसआई यूनिट में भी देखा था। और इसको मेजर, इसमें कन्वर्जन भी होते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड यूनिट होती है, पहले यूनिट मैंने क्या बताया, केल्विन, जो कि एसआई यूनिट है। दूसरी यूनिट हमने क्या डिस्कस की, डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी इसकी यूनिट है, मेजरिंग यूनिट। और तीसरी जो यूनिट होती है वो है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो तीनों यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम उनका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं कि अगर कोई चीज डिग्री सेंटीग्रेड में है तो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, या कोई केल्विन में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी होगी। छोटी क्लास में भी आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा इसका, कि किस तरीके से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये एक फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि कैसे इसमें कन्वर्जन होगा। तो लेट अस अज्यूम ए टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो आपके पास जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे हम पुट अप करेंगे। तो देखते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 प्लस 32। जो भी इसका आंसर आएगा, जब इसको आप पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके 32 को प्लस करके जो भी आंसर लेके आएंगे तो 98 फ़ारेनहाइट के आसपास आंसर आएगा।
आप कैलकुलेट करके देखिएगा इसको, 97 पॉइंट समथिंग या 98 के आसपास इसका आंसर आएगा। ओके, अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, थोड़ा पॉइंट में वेरिएशन हो सकता है। हमारे पास इस वीडियो में टाइम नहीं है कि हम इतना कैलकुलेशन कर ले, बट यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट वन इज सेकंड थिंग, केल्विन का हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं? तो केल्विन का डिग्री सेंटीग्रेड में भी कन्वर्जन किया जा सकता है। मान लो आपके पास, या सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें तो भी कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एम्बिएंट टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। एम्बिएंट का मतलब होता है रूम टेम्परेचर, जिसपे किसी भी चीज को अधिकतर रखा जाता है प्रिजर्व करके या सेफ रखने के लिए। तो मैंने वही टेम्परेचर ले लिया जो कि साइंस में वेल नोन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है सेंटीग्रेड में? अब इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू यहीं पे पुट करनी है, तो हम इसी फॉर्मूले में यहाँ पे कर लेते हैं। केल्विन इज इक्वल टू होगा डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 27 प्लस 273.15। अब इसको हम प्लस करेंगे, सीधा सा प्लस करेंगे तो 0.15 730 729 10 0 और 300 केल्विन टेम्परेचर होता है। मींस जो टेम्परेचर सेल्सियस में 27 होता है वो केल्विन में 300 समथिंग होगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था। ओके, तो ये था 7 फंडामेंटल यूनिट के अपार्ट कुछ यूनिट्स जिसका हमने यहाँ पर कन्वर्जन देखा और उनका मेजरमेंट देखा, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि और किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को, उसकी डेंसिटी को, उसके मास को और उसके वेट को मेजर कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर छूट गई, मास और वेट में एक और फर्क होता है कि मास कभी भी वेरी नहीं करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हर जगह पे एक जैसा होता है, लेकिन उसका वेट हमेशा जगह बदलने पर वेरी करता है। जगह बदलने पर वेरी करना मतलब, क्योंकि जगह बदलेगी तो ग्रेविटी बदलेगी, ग्रेविटी बदलेगी तो ऑब्वियसली उसका वेट भी चेंज होगा। तो मास और वेट में एक ये भी फर्क है कि ग्रेविटी के बदलने से या उसके जगह के बदलने से क्या होता है, वेट में वेरिएशन आता है, जबकि मास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है, वो हमेशा वही का वही एज इट इज रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।